नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बात करेंगे पहली बड़ी खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज कर्नाटक दौरे का दूसरा दिन है। वहीं कोच्चि में पीएम मोदी स्वदेशी विमान वाहक का उद्घाटन कर उस पोत को नौसेना में शामिल करेंगे। इसके अलावा नौसैनिक ध्वज का भी अनावरण करेंगे और इस खास मौके पर प्रधानमंत्री आम लोगों के लिए मंगलुरु में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले आज कोच्चि के कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत को देश सेवा में समर्पित करेंगे और दोपहर 1:30 बजे मंगलुरु में लगभग 3800 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करेंगे। कार्यक्रम के दौरान पीएम नौसेना के नए ध्वज का भी अनावरण करेंगे, जो औपनिवेशिक अतीत से अलग और समृद्ध भारतीय सामुद्रिक विरासत का प्रतीकानुसार है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल अपने संगठन के प्रचार अभियान को गति देने के लिए शुक्रवार से गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे और इस दौरान वो मतदाताओं के लिए एक और चुनाव पूर्व गारंटी की घोषणा भी करेंगे। आपने एक बयान में गुरुवार को कहा है कि अपनी यात्रा के दौरान केजरीवाल गुजरात के लोगों के लिए चुनाव पूर्व बड़ी गारंटी की घोषणा कर सकते हैं, जहां साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होना है। आपको बता दें कि केजरीवाल गुजरात के लिए अब तक कई गारंटी की घोषणाएं कर चुके हैं, जिनमें प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 3000 रुपए का बेरोजगारी भत्ता, 10 लाख सरकारी नौकरियां और सभी को मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा और सरकारी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा और महिलाओं के लिए 1000 रुपए का भत्ता शामिल है। बिहार सरकार के पूर्व कानून मंत्री कार्तिक सिंह पर शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है और दानापुर कोर्ट ने कार्तिक सिंह की अग्रिम जमानत की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। दानापुर कोर्ट ने जमानत पर सुनवाई पूरी कर ली थी और फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब कोर्ट ने कार्तिक सिंह की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है और इस संबंध में वकील मोहम्मद कलाम अंसारी ने जानकारी दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के पूर्व कानून मंत्री कार्तिक सिंह की मुश्किलें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं और कार्तिक को अपहरण के मामले में आरोपी बनाकर कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया तो उस वक्त वो बिहार के कानून मंत्री पद की शपथ ले रहे थे। इसे लेकर बीजेपी ने खासा हंगामा भी किया है। इसके बाद कार्तिक सिंह को गन्ना विभाग सौंप दिया गया और इस पर कार्तिक सिंह ने बुधवार की रात इस पद से इस्तीफा भी दे दिया। जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है। लगातार सियासत में सरगर्मियां तेज होती हुई नजर आ रही हैं और 1 सितंबर तक गिरफ्तारी पर रोक लगी थी, लेकिन अब अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है। तो अपहरण केस में कार्तिक की कभी भी गिरफ्तारी संभव है। साउथ दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी इलाके में स्थित हुडको पैलेस में अपने सरकारी आवास में सीबीआई के डिप्टी लीगल एडवाइजर जितेंद्र कुमार ने आत्महत्या कर ली है। जितेंद्र कुमार की उम्र करीब 48 साल थी और आपको बताना चाहेंगे कि पुलिस ने मौके से एक सुसाइड नोट भी बरामद किया है। उस नोट में जितेंद्र ने स्पष्ट तौर पर लिखा है कि उनकी मौत के लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं है। जितेंद्र कुमार हिमाचल प्रदेश के रहने वाले थे और बताया जा रहा है कि वो पिछले कुछ समय से डिप्रेशन में चल रहे थे। जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक उन्हें कुछ स्वास्थ्य संबंधित बीमारियां भी थीं। 2 साल पहले ही उनका चंडीगढ़ से ट्रांसफर किया गया था और बड़ी बात यह है कि वर्तमान में वो एसीबी की उस यूनिट के लीगल एडवाइजर थे जो दिल्ली के शराब घोटाले की जांच कर रही थी। लेकिन जितेंद्र खुद किसी भी तरह से इस मामले से जुड़े नहीं हुए थे। अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि किस कारण से जितेंद्र कुमार ने आत्महत्या जैसा कदम उठाया, लेकिन फिलहाल सुसाइड नोट में ये पाया गया है कि वो काफी लंबे समय से डिप्रेशन में चल रहे थे।